साल भर की कमाई बोरे में बंद है। खलियान में 50 से ज्यादा गेहूं की ट्रॉलियां लगी हैं, लेकिन मंडी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। लॉकडाउन के इस दौर में छूट तो मिली, लेकिन सहकारी सोसाइटी तक अनाज ले जाने की राह पेचीदा हो गई। ये इलाका है दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का और गांव है सफीपुर। जब लॉकडाउन में छूट मिली तो किसानों के चेहरे खिल उठे, लेकिन लाल फीताशाही ने इसकी मुश्किलें बढ़ा दी। हमारे संवाददाता जब इस इलाके में हालात का जायजा लेने पहुंचे तो किसानों ने शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। समस्या ये है कि लॉकडाउन है, रजिस्ट्रेशन आसान नहीं है। यहाँ से अब मैं गांव में खड़ा हूँ, दूर हूँ। यहाँ से मैं पहले शहर जाऊँ, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराऊँ। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो मुझे टोकन देंगे, उसमें एक डेट देंगे। उस डेट में मुझे गेहूं लेके वहां जाना। मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। मेरा जमीन का रिकॉर्ड क्या सरकार के पास नहीं है? मैंने जो खाद लिया है, जो दवाई ली है, जो बीज लिया सरकार से, किसानों ने लोन भी लिया है, क्या वो बिना रिकॉर्ड के दे दिया सरकार ने? किसानों की बड़ी शिकायत यह है कि पहले उन्हें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अपने खेत के दस्तावेजों का ब्यौरा देना जरूरी है। एसडीएम या उसके जरिए नियुक्त अधिकारी दस्तावेजों को सत्यापित करता है। इसके बाद किसानों को उन दस्तावेजों के साथ टोकन लाना पड़ता है। टोकन से पता चलेगा कि किसान को किस दिन कितने बजे अपना अनाज मंडी या खरीद केंद्र पर लेकर जाना है, ताकि मंडी में भीड़ भाड़ ना हो। किसानों का आरोप है कि मंडी में खरीद के समय भी सरकारी नखरे और नियम कम नहीं। किसानों का कहना है कि नोएडा में सिर्फ 28 खरीद केंद्र हैं, जबकि हरियाणा पंजाब में राज्य सरकारों ने खरीद केंद्रों की तादाद 4 गुना तक बढ़ा दी है। यूपी और अन्य सरकारें भी ऐसा कर किसानों को सुविधा क्यों नहीं दे सकती? किसानों के खलियान से होते हुए हमारे संवाददाता कासना की किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी पहुंचे। सोसाइटी के प्रभारी सुभाष चंद ने बताया कि जब जूट के बोरे खत्म हो गए तो खरीद कैसे हो, लिहाजा कुछ किसान अपने गेहूं लौटा ले गए। अगर पंजीकरण भी कराएं तो उस एसडीएम से सत्यापित करा कर लाए, उसको खतौनी और उसका कितना माल बिकना है, ये सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। और जी परेशानी है यही है। हाँ जी, बारदाना ये है, 2 गांठें आई थी, भर चुकी हैं। आज तोल बंद है, तोल बारदाना खत्म हो गया है, 2 गांठें आई थी, दोनों भर चुकी हैं साहब। तो कितने किसानों को लौटना पड़ा यहाँ से वापिस जो है कम से कम 10-12 किसान वापिस गए हैं जो पंजीकरण करा के आए, बल्कि उनके भी समस्या आ रही है, वो जो वहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ से सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी सोसाइटी के बाद हमारे संवाददाता ने दादरी की अनाज मंडी का रुख किया, जहां 15 अप्रैल से ही गेहूं को तौलने का काम हो रहा है। किसानों के मुताबिक अभी 20% अनाज ही मंडी पहुंच पाया है। राज्य खाद्य निगम के मुताबिक पिछले साल रोजाना औसतन 5 क्विंटल अनाज तौलने का काम होता था, लेकिन इस बार रोजाना करीब 200 से 250 क्विंटल अनाज तौलने का काम हो रहा है। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल या आज के डेट में देखें 23 अप्रैल तक, तो इस साल के मुकाबले में थोड़ी तेज रहती रही है। पहले के सालों में थोड़ी तेजी रहती रही है मंडियों में, लेकिन फिर भी किसान आ रहे हैं। धीरे धीरे वो जानकारी हो रही है कि खरीद जारी है, और ये कोरोना की समस्या को देखते हुए डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की समस्या भी है, तो वो आ रहे हैं धीरे धीरे। अधिकारियों की अपनी दलील है और किसानों की अपनी परेशानियां। ऐसे में बेहतर ये होगा कि सरकार के निर्देश के बाद अधिकारी किसानों की मदद करें, ताकि कोरोना के संक्रमण काल में हमारे अन्नदाता की मुश्किलें आसान हो सके।